हेलो बच्चों, तो गिवन क्वेश्चन में कहा गया है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग स्पीशी एज एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें एक स्ट्रक्चर गिवन है और हमें उस स्ट्रक्चर के बारे में बताना है कि वो स्ट्रक्चर गिवन एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट हो जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड्स या फिर एरोमेटिसिटी। अब अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक है तो वो कुछ कंडीशंस को फॉलो करता है। तो सबसे पहली कंडीशन हो जाएगी द कंपाउंड शुड बी रिंग शेप्ड, यानी कि उस कंपाउंड या स्ट्रक्चर की शेप रिंग होनी चाहिए, यानी कि साइक्लिक में होना चाहिए, साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन, वो कंपाउंड जो एरोमेटिसिटी शो करेगा वो प्लेनर होना चाहिए, यानी कि उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल वगैरह नहीं होनी चाहिए, प्लेनर ज्योमेट्री होनी चाहिए, ऑन द प्लेन प्रेजेंट होना चाहिए। थर्ड कंडीशन है वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के हक्कल रूल को फॉलो करेगा। ये होता है हक्कल रूल, और जो कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं वो इस रूल को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है कॉन्जुगेशन। एरोमेटिक कंपाउंड में कॉन्जुगेशन होती है, यानी कि डबल और सिंगल बॉन्ड ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट होते हैं। अब जो डबल बॉन्ड होते हैं वो एक्चुअली ओवरलैपिंग के कारण बनते हैं, और वो ओवरलैपिंग हो रही होती है परपेंडिकुलर पी ऑर्बिटल के कारण। यानी कि जो ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू द प्लेन प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं पी ऑर्बिटल, और उनके बीच में होती है ओवरलैपिंग, जिसके कारण डबल बॉन्ड बनता है। अब कोई भी अगर कंपाउंड एरोमेटिक है तो वो सारी कंडीशंस फॉलो करेगा। अब जैसे क्वेश्चन में हमें स्ट्रक्चर गिवन है जिसमें दो साइकिल्स हैं जो अटैच्ड है, और इस स्ट्रक्चर में टोटल 4 बॉन्ड्स यानी कि 4 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है, 4 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब एक डबल बॉन्ड कंसिस्ट करता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि इधर होंगे इस केस में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे टोटल 4 डबल बॉन्ड्स बन रहे हैं, विच मीन्स टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे कि ये जो स्ट्रक्चर है ये रिंग शेप्ड है, यानी कि ये साइकिल फॉर्मेशन कर रहा है, साइकिल है। यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है, कॉन्जुगेशन यहाँ फॉलो नहीं हो रही। कॉन्जुगेशन होती है ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, लेकिन यहाँ पे वो फॉलो नहीं हो रहा है, विच मीन्स ये वाली कंडीशन फॉलोड नहीं है जो एरोमेटिक कंपाउंड में होनी चाहिए। नेक्स्ट है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का रूल, दैट इज हक्कल रूल। अब जैसे कि यहाँ पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, अब जब हम पुट करेंगे इस कंडीशन को 4n+2 इक्वल्स टू 8, तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल्स टू 6, विच मीन्स n इक्वल्स टू 3/2। लेकिन n की वैल्यू होनी चाहिए होल नंबर, लेकिन यहाँ पे होल नंबर नहीं है, n की वैल्यू 3/2 यानी कि फ्रैक्शनल फॉर्म में है। इधर इधर होल नंबर नहीं है, और हक्कल्स रूल में n की वैल्यू होनी चाहिए होल नंबर, और यहाँ पे मीन्स हक्कल रूल फॉलो नहीं हो रहा। यहाँ पे कॉन्जुगेशन भी नहीं थी, यहाँ पे हक्कल रूल भी फॉलो नहीं हो रहा था। प्लस जो ये कार्बन एटम है ये वाला, इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3, विच मीन्स ये प्लेनर नहीं होगा, ये टेट्राहेड्रल हो जाएगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी। इधर प्लेनर ज्योमेट्री यानी कि ऑन द प्लेन प्रेजेंट नहीं होएगा, विच मीन्स ये सारी कंडीशंस जो होती हैं एरोमेटिक कंपाउंड की उनको फॉलो नहीं कर रहा, जिसके कारण ये जो स्ट्रक्चर है ये नॉन एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना कॉन्जुगेशन हो रहा है डबल बॉन्ड्स के बीच, ना स्ट्रक्चर ये प्लेनर है, और ना ये हक्कल रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के रूल को फॉलो कर रहा है, विच मीन्स ये जो स्ट्रक्चर या कंपाउंड हमें गिवन था ये नॉन एरोमेटिक है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि दिस स्पीशी इज एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। दिस स्ट्रक्चर और कंपाउंड गिवन ये है नॉन एरोमेटिक। ये जो स्ट्रक्चर या कंपाउंड हमें क्वेश्चन में गिवन है ये है नॉन एरोमेटिक। Now, I hope you all understood this question. All the best.